नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। एशियन पब्लिक टीवी में इंटरनेशनल खबरों में हम सबसे पहले आपको अमेरिका ले चलते हैं। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में ईद के जश्न के दौरान हिंसा की घटना सामने आई है। ईद के जश्न के दौरान दो गुटों में हुई गोलाबारी की घटना से 3 लोग घायल हो गए हैं। ये जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है। घटना के समय सभी लोग रमजान के खत्म होने का जश्न मना रहे थे, तभी यह घटना हो गई। हालांकि पुलिस की तरफ से यह नहीं कहा गया है कि गोलीबारी की यह घटना ईद उल फितर की पार्टी को निशाना बनाने के लिए की गई थी। पुलिस आयुक्त केविन बेथेल ने मीडिया से कहा है, खुशकिस्मती है कि हमारे यहाँ ज़्यादा लोगों को गोली नहीं लगी और ना ही इस घटना में किसी की जान गई। बेथेल ने कहा, दोपहर के समय जब करीब 1000 लोग एक पार्क में रमजान के अंतिम दिन का जश्न मना रहे थे, तभी करीब 30 गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी के मुताबिक पार्क के भीतर 2 गुट थे जिसके बीच गोलीबारी की यह घटना हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज़ वीक को दिए गए एक खास इंटरव्यू में उनके नेतृत्व में हुई भारत की आर्थिक प्रगति, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, पर्यावरण से जुड़े मामले, चीन के साथ भारत के रिश्ते और कथित तौर पर प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती किए जाने के अलावा मुसलमानों को साथ लेकर नहीं चलने जैसे आरोपों के जवाब दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज़ वीक को दिए इंटरव्यू में एक खास इंटरव्यू में उनके नेतृत्व में हुई भारत की आर्थिक प्रगति, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, पर्यावरण से जुड़े मामले, चीन के साथ भारत के रिश्ते, कथित तौर पर प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती किए जाने के अलावा मुसलमानों को साथ लेकर नहीं चलने जैसे आरोपों के जवाब दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ को ईद की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम जिस पारंपरिक उत्साह के साथ ईद उल फितर मनाते हैं, यह दुनिया भर के लोगों को करुणा, भाईचारे और एकजुटता के मूल्यों की याद दिलाता है, जो एक शांतिपूर्ण और समावेशी दुनिया के निर्माण के लिए आवश्यक है, जिसकी हम सभी इच्छा रखते हैं। बताते चलें कि मालदीव सरकार के कुछ मंत्रियों ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर गलत टिप्पणी की थी। तीनों नेताओं ने लक्षद्वीप को मालदीव के प्रतिद्वंदी पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में बताया था। इसके बाद मुइज़्ज़ सरकार ने तीनों को निलंबित कर दिया था। इस घटना के बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास पैदा हो गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत का जिक्र किया है। खान ने पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति के लिए पाकिस्तानी सेना पर हमला किया और कहा, विकास के मामले में भारत हमसे आगे निकल गया है। इमरान ने कहा कि देश का सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को हटाया जा रहा है। इमरान खान ने पूर्व चुनावी कार्यकाल पूरा होने से पहले अपने पद से हटाने की तुलना 1971 के युद्ध से की। उन्होंने बताया कि 1971 के युद्ध के दौरान बांग्लादेश का गठन हुआ था। इमरान खान ने पाकिस्तान 2022 की तुलना वर्ष 2071 से की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग को बहुमत के बावजूद सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। इमरान ने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान में क्या हुआ, सबसे बड़ी पार्टी को जो जीती उसके खिलाफ सेना ने कार्रवाई की, पार्टी को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया। इमरान खान ने पूर्वी पाकिस्तान में हुए अत्याचारों को याद किया। उन्होंने कहा कि आवामी लीग के अध्यक्ष शेख मुजीबुर रहमान ने 1970 के आम चुनाव में पूर्ण लोकतांत्रिक बहुमत हासिल किया था, लेकिन सेना ने अपनी क्रूर योजना बनाई और पाकिस्तान में बंगाली एकता को कुचलने की साजिश रची। अमेरिका में एक ज्योतिष इन्फ्लुएंसर सूर्य ग्रहण को लेकर इतनी परेशान हो गई कि उसने अपने पति की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। फिर उसने बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। ये मामला अमेरिका के पोर्ट्स कहने का है। यह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी महिला ज्योतिष इन्फ्लुएंसर थी। उसका नाम डेनियल जॉनसन था और उसने अपनी वेबसाइट डेनियल आयोका के नाम से बना रखी थी और इंटरनेट की दुनिया में वो इसी नाम से जानी जाती थी। पुलिस के मुताबिक जॉनसन ने अपनी वेबसाइट पर आभा शुद्धि नाम से साप्ताहिक लेख को लिखा था। उसमें एक अपने फॉलोअर्स के लिए राशि चक्र का कंटेंट भी डाला था। इसी कंटेंट में उसने लिखा कि 8 अप्रैल को होने वाला सूर्य ग्रहण एक आध्यात्मिक युद्ध का प्रतीक था। उसने अपने एक्स अकाउंट पर एक अजीब सा पोस्ट भी किया था जिसमें उसने लिखा था कि अपनी सुरक्षा और अपने दिल को सही जगह पर रखें। अभी दुनिया बहुत बदल रही है। अगर आपको कभी भी एक पक्ष चुनना पड़े तो ये सबसे सही समय है। एशियन पब्लिक टीवी पर इंटरनेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।